नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र कुमावत, हिंदी विद महेंद्र कुमावत पे आपका चैनल के ऊपर आपका सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, पिछली क्लास के अंदर हमने भाषा की सबसे बड़ी इकाई तक हमने देख लिया था। आज हमारा चलेगा वर्ण और वर्ण के कितने भेद होते हैं। सबको पता है, स्वर होता है, व्यंजन होता है। समझ गए बात। वर्ण के दो भेद होते हैं, वर्णों के दो भेद होते हैं। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, क्योंकि वर्णों की संख्या 44 मानी जाती है। और समझ गए बात। वहां तक हमारे तो आज हमारे वर्णों के भेद चलेंगे। क्लियर है। एक बार सभी को मैं महेंद्र कुमावत, हिंदी विथ महेंद्र कुमावत चैनल पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हो जाओ तैयार। कंटिन्यू क्लास, रोज की रोज आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगी। पूरी जो व्याकरण है क्रमबद्ध रूप से। क्लियर है। चलिए, तो हमारा चलेगा साथियों वर्ण। तो क्या चलेगा? वर्ण। और वर्णों के हमारे कितने भेद होते हैं साथियों? दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। वर्णों के दो भेद होते हैं। एक कौन सा साथियों? स्वर। और दूसरा है व्यंजन। एक होता है साथियों स्वर और दूसरा है व्यंजन। एक है स्वर, दूसरा साथियों व्यंजन। चलो, वर्णों की संख्या 44 होती है। वर्णों की संख्या कितनी होती है साथियों? 44। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। ये 11। और व्यंजनों की संख्या 33। कितनी होती है? 33। 11 और 33 कितने हुए साथियों? 44। 11 और 33 कितने हुए? 44। क्लियर है। तो अब हम एक एक को पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो सबसे पहला है हमारा साथियों स्वर। तो क्या है जी? स्वर। तो स्वर किसे कहते हैं? ध्यान देने की बात है। स्वर हम उसे कहते हैं जिनमें बिना मतलब श्वास वायु नाभि से उठकर स्वतंत्र रूप में मुखमंडल से बाहर निकलती है। तो वे वर्ण या वे ध्वनि जिनके उच्चारण में स्वतंत्र रूप में श्वास वायु बाहर निकलती है, स्वर कहते हैं। क्या हो जाता है? व्यंजन। कि वे वर्ण या ध्वनि जिनके उच्चारण में कहीं ना कहीं घर्षण होता है, कंपन होता है स्वर तंत्रिकाओं में। समझ गए बात। संघर्ष होता है, वह हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन। क्लियर है। तो स्वर और व्यंजन। क्लियर। अब सबसे पहले हम लेते हैं स्वर। तो क्या लेते हैं साथियों? स्वर। सबसे पहले क्या लेते हैं? स्वर। ध्यान देंगे। स्वर सबसे पहला है स्वर। सबसे पहले क्या है जी? स्वर। स्वरों की संख्या 11 है। के बाद स्वरों की संख्या कितनी की है? 11। तो जिन वर्णों या ध्वनियों के उच्चारण में, जिन वर्णों या ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्र रूप में श्वास वायु बाहर निकलता है, स्वर कहते हैं। स्वर अपने आप में पूर्ण होते। तो ध्यान देना। स्वर, स्वर स्वतंत्र रूप में स्वरों स्वर स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं। बोले जाते मतलब बात क्या है कि इनके उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता नहीं ली जाती है, इसलिए स्वतंत्र स्वरों का उच्चारण क्या होता है? स्वतंत्रता है। अर्थात दूसरी, जिन व्यंजनों जिन जिन ध्वनियों जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में या वर्णों के उच्चारण में या वर्णों के उच्चारण में वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र रूप में स्वतंत्र रूप में श्वास वायु स्वतंत्र रूप में
स्वतंत्र रूप में श्वास वायु बाहर निकलती है के स्वर कहते। एक बात। दूसरी बात, जिन वर्णों के उच्चारण में वर्णों के उच्चारण में व्यंजनों की सहायता व्यंजनों की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर कहते हैं। स्वर, हाँ, कोई सी भी परिभाषा सकते हैं, सिर्फ अपन को समझना है। स्वर स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं। दूसरी बात, जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र रूप में श्वास वायु बाहर निकलता है, घर्षण नहीं होता, रगड़ नहीं होता, कंपन नहीं होता है, उसे स्वर कहते हैं। के बाद तीसरी, कारण में सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर कहते हैं। और स्वर क्या होते हैं साथियों? स्वतंत्र होते हैं। स्वर स्वतंत्र और स्वतंत्र ये हैं। क्या होते हैं साथियों? स्वतंत्र। क्लियर है? तो ये सारी और भी हम आपको बता रहे हैं कि स्वर स्वर अपने आप में स्वर अपने आप में क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। स्वर साथियों अपने आप में क्या होते हैं जी? स्वर, ध्यान देना। स्वर स्वर अपने आप में क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। ध्यान देना। स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं। और अपने आप में क्या होते हैं साथियों? पूर्ण होते। और अपने आप में क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। इनके स्वरों के हलंत नहीं लगता है। स्वरों के क्या है साथियों? हलंत नहीं लगता है। ये हलंत लगता है, स्वरों के हलंत नहीं लगता है। स्वरों के हलंत नहीं लगता है। ध्यान देना। स्वरों के कभी भी हलंत नहीं लगते। ये हमारे हुए स्वर। ये बात। तो स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, स्वर अपने आप में स्वरों के हलंत नहीं लगता है, और नाभि से श्वास वायु उठता है, और बिना किसी घर्षण किए हुए, बिना किसी रगड़ के स्वतंत्र रूप में इनकी ध्वनि उच्चरित होती है, उच्चरित होती है। क्या कहते हैं? स्वर। आ गया समझ? क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इनकी स्वतंत्र रूप में ध्वनि उच्चरित, उच्चारित कभी शब्द नहीं होता, ये भी ध्यान रख लेना। स्वतंत्र रूप में ध्वनि उच्चरित होती है, उन्हें साथियों क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो क्लियर है? स्वर समझ में आया अच्छी तरह से? अब जो स्वर है, इनका बिल्कुल विपरीत
स्वरों का बिल्कुल विपरीत हमारा क्या होता है साथियों? व्यंजन। स्वरों का बिल्कुल विपरीत क्या होता है? व्यंजन होता है। तो सबसे पहले हम स्वरों को देखेंगे और स्वरों के बाद में हम क्या देखेंगे साथियों? व्यंजनों को देखेंगे। क्लियर? चलिए, तो ध्यान दीजिए आगे। अब हमारे हिंदी के अंदर ध्यान देना, स्वर चल रहे हैं हमारे। स्वर, स्वर, ध्यान देना। हिंदी में हिंदी में स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या 11। हिंदी में स्वरों की संख्या साथियों कितनी होती है? 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है साथियों? 11 होती। कितनी होती है? 11। और हिंदी का नाम इसलिए लिया क्योंकि संस्कृत में 13 होती है। समझ गए बात? संस्कृत में 13 होते हैं स्वर और हिंदी में कितने होते हैं? 11। अब जो हमारे जो 11 जो स्वर है उनको मैं लिख रहा हूं, तो ध्यान देना। 11 स्वर: ए, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, ए, ओ, आई और औ। ये ये हमारे 11 स्वर होते हैं, है ना? ये 11 स्वर है हिंदी में। और संस्कृत में एक री बड़ा होता है, एक री और होता है। इसलिए हिंदी के अंदर हमारे कितने होते हैं स्वर साथियों? 11। बोलो कितने हैं? 11 हमारे स्वर होते हैं। ये स्वर, इनका पाणिनि के सूत्र के अनुसार क्रम यही है, क्योंकि अई उण लील रिक ऐ ओंग आई ओ छाई वरट लण यम गण नम जबय गण दस जब गण दस कव चटत चट तव कपय ससर हल। ये हमारे माहेश्वरी सूत्र हैं, 14 सूत्र है। तो पाणिनि जी ने शिव जो ये माहेश्वरी सूत्र लिखा, शिव जी ने डमरू बजाया और डमरू से ये 14 सूत्र निकले। तो उन 14 सूत्र के आधार पर हमारे इनका क्रम है। इनका ये हमारे स्वरों का क्रम है। समझ गए बात? स्वरों का क्रम है। बाकी शब्दकोश के अनुसार ये क्रम नहीं है, वो आगे बताएंगे आपको। तो इस आधार पर हमारे क्या है कि स्वर पाणिनि के सूत्र के अनुसार क्रम यही है। वैसे शब्दकोश के अनुसार ये क्रम नहीं है। ए के बाद में आई आएगा, ओ के बाद में औ आएगा। क्लियर? वो भी आपको एक दिन शब्दकोश भी बताएंगे। क्लियर? चलो, तो स्वरों की संख्या बोलो कितनी होती है साथियों? 11 होती। ये हमारे स्वर 11 होते हैं। ये स्वतंत्र रूप में इनका उच्चारण किया जाता है। इनके मतलब उच्चारण में व्यंजनों की सहायता नहीं ली जाती है। स्वतंत्र रूप में इनको बोला जाता है। क्लियर? और इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता, अन्य व्यंजनों की सहायता नहीं ली जाती है। ये अपने आप में पूर्ण है, इनके नीचे हलंत नहीं लगता। यहां तक हो गया। अब हमारे इन जो स्वर है, स्वरों के भेद ध्यान देना साथियों। स्वरों के स्वरों के भेद, स्वरों के भेद, स्वरों के भेद, स्वरों के ध्यान देना। मुख्य रूप में 5 भेद होते हैं, कुल 6 भेद माने हिंदी के अंदर। कुल 6 भेद मानते हैं, मुख्य कितने भेद होते हैं? 5। तो हम पूरे के पूरे ही पढ़ेंगे के बाद, हम पूरे के पूरे ही पढ़ेंगे। चलो जी, तो 6 भेद। कितने भेद है साथियों? 6 भेद। 6 भेद।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 भेद। समझ गए बात? कितने भेद है साथियों? 6 भेद। हिंदी में स्वरों के कितने भेद माने गए हैं? 6 भेद। क्लियर? चलो तो ध्यान देंगे। स्वरों के 6 भेद कौन कौन से होते हैं, फिर हम इनको अच्छी तरह से एक एक को डिटेल से देखेंगे। क्लियर? चलो जी। तो स्वरों के 6 भेद। स्वरों के स्वरों के भेद। स्वरों के भेद। अब स्वरों के हमारे जो भेद हैं वो हम एक एक को लिखना है। एक एक को लिखना है। तो ध्यान देंगे। स्वरों के 6 भेद। 1 नंबर। उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर। 1 नंबर उच्चारण के आधार। समझ गए बात? स्वरों के भेद। स्वरों के भेद चल रहा है 6। तो 1 नंबर है उच्चारण के आधार। 2 नंबर उच्चारण के आधार पर या उच्चारण काल के आधार पर कर लो। एक अरे उच्चारण काल के आधार पर कर लो, क्योंकि उच्चारण के आधार पर शुरू में नहीं लेंगे। उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर 1 नंबर। दूसरा, ध्यान देना। उच्चारण के आधार पर ले लो। तीसरा, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। चौथा, ओष्ठ आकृति के आधार पर। अगला, उत्पत्ति के आधार पर और मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के
आधार पर। समझ गए बात। सौरों के भेद चल रहे हैं हमारे सौरों के भेद चल रहे हैं साथियों। और सौरों के भेद में हमें बताया गया कि सौरों के कितने भेद माने गए हैं, 6 भेद माने गए हैं। और सबसे पहला है उच्चारण काल के आधार पर। सबसे पहला कौन सा है साथियों, उच्चारण काल के आधार पर। हमारा ये कोई वो नहीं है कि पहले ओले कोई सा भी ले सकते हैं अपन। बाकी सबसे पहले उच्चारण काल के आधार पर, फिर उत्पत्ति के आधार पर लेंगे। बाकी ऐसा कोई वो नहीं है। तो हमारे जो स्वर है, स्वरों को 6 भागों में बांटा गया है। अब अपन एक एक भाग को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ये बात। तो पहला है उच्चारण काल के आधार पर, अर्थात स्वर हमारे 11 है और 11 को हम बोलेंगे। और बोलने में किसी में ज्यादा समय लगेगा, किसी में कम समय लगेगा। इस आधार पर उच्चारण काल के आधार पर। दूसरा उच्चारण के आधार पर, किसी को बोलेंगे तो नासिका से ध्वनि निकलेगी, किसी को बोलेंगे तो केवल कंठ से ध्वनि निकलेगी। तो उच्चारण के आधार पर। तीसरा है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। हमारी जिह्वा है, जिह्वा क्रिया करेगी। कहीं कहीं किसी स्वर को बोलेंगे तो आगे जोर पड़ेगा, है कंपन करेगी आगे की नोक। कहीं अगर बोलेंगे तो बीच में से मध्य में है कंपन करेगी, कहीं पीछे जोर पड़ेगा। तो जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। अगला है ओष्ठ आकृति के आधार पर। होठों की आकृति किसी में वो गोल हो जाती है, किसी में गोल नहीं होती है, इस आधार पर। आगे है उत्पत्ति के आधार। क्या है, उत्पत्ति के आधार पर कि मूल रूप में कौन कौन से उत्पन्न हुए। और लास्ट है मुख आकृति के आधार पर। कौन सा है, मुख आकृति के आधार पर। तो बताइए स्वरों के साथियों कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब हम एक एक भेद को अच्छी तरह से इनको देखेंगे। तो क्लियर है साथियों। स्वर उच्चारण काल के आधार पर सारे ये इन भेदों को देखेंगे और इनको देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। और एक एक भेद को अच्छी तरह से गहनता से पढ़ेंगे। तो साथियों आज के लिए इस क्लास में इतना ही। और साथियों सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो जो मैं व्याकरण लेके चल रहा हूँ, जीरो से लेकर चल रहा हूँ, और सभी अपने साथियों के पास सेंड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सभी से निवेदन है कि लगातार वीडियो को देखिए, ताकि आपको कोई भी टॉपिक समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं रहेगी। ये मैं आपको कह रहा हूँ। तो हिंदी विद महेंद्र कुमावत इस चैनल के माध्यम से एक बार मैं पुनः सभी को नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ। और नेक्स्ट क्लास के अंदर साथियों फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।